आज की कहानी में हम आपको बता रहे हैं कि कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। यह दुनिया बनी ही कर्मों की वजह से है। अगर इंसान के कर्म ना होते तो यह दुनिया ही नहीं होती। मित्रों, हम सबने अपने आस पड़ोस में या कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। यह सत्य है कि जो जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से उसको फल मिलना ही मिलना है। आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन कर्म का फल मिलता जरूर है। आगे कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कर्म का फल कैसे मिलता है। आप सबको एक कर्म सूत्र मिल जाएगा ताकि आप लोग का जीवन धन्य हो जाए। इससे पहले कि आप लोग कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय था। वह भगवान को बहुत ही मानता था। इसलिए एक ठाकुर जी का मंदिर भी बनवाया और उस मंदिर के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया। वह पुजारी भी बहुत ही धर्मात्मा और नेक था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। पुजारी के इस व्यवहार से राजा भी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे। पुजारी का राजा मंदिर में कार्य करते हुए 20 वर्ष हो गए थे। उसने राजा से कभी भी किसी भी प्रकार का सवाल नहीं किए थे। कुछ समय के पश्चात राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और उसको विद्वान बनाया और उसका शादी एक राजकुमारी से कर दी। शादी की रात को राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी और वह इधर उधर घूम रही थी। राजकुमारी ने जब राजकुमार के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि एक हीरे रत्न से जड़ित एक तलवार पड़ी है। राजकुमार ने उस तलवार को उठाया और जैसे ही मयान से बाहर निकाले तो तलवार बिजली के समान चमक रही थी। राजकुमारी यह देखकर डर गई और उसके हाथ से तलवार छूटकर राजकुमार के गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सिर कट गया और राजकुमार का मृत्यु हो गया। राजकुमारी अपने पति के मरने से बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। राजकुमारी यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सच बताऊंगी तो मेरे बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकुमारी रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी वहां आ गए। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि राजकुमार को किसने मारा है, तो राजकुमारी बोली, मैं नहीं जानती वह कौन था, लेकिन उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा सहित सभी दरबारी ठाकुर जी के मंदिर में गए। उन्होंने वहां पुजारी को पूजा करते देखा। राजकुमारी के कहने पर सभी सैनिकों ने पुजारी को पकड़ लिया। पुजारी ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने बार बार सोचा कि पुजारी निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने पुजारी से कहा, मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने राजकुमार को मारा है उसी हाथ को काटने का आदेश देता हूं। राजा के आदेश पर सैनिकों ने पुजारी का हाथ काट दिया। पुजारी इस अपमान को सहन नहीं कर सका और राजा को अधर्मी मानकर उसके राज्य से बाहर चला गया। पुजारी ने फिर बहुत तलाश की कि कोई ज्ञानी या ज्योतिष मिले जिससे मैं यह जान सकूं कि मुझे निरपराध को यह सजा क्यों मिली। फिर पुजारी कोशिश में एक ज्योतिष का पता चला। पुजारी ज्योतिष से मिलने उसके घर चला गया। पुजारी ज्योतिष के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ज्योतिष को काफी बुरा भला कह रही थी। थोड़ी देर पश्चात वह ज्योतिष अपने घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका अपमान कर रही थी, लेकिन ज्योतिष ने अपने पत्नी को कुछ नहीं कहा। इसके बाद ज्योतिष अपने गद्दी पर जा बैठे। ज्योतिष ने पुजारी से वहां देखकर कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। पुजारी बोला, आया तो मैं अपने बारे में बात करने था, लेकिन पहले अपना हाल बताएं कि आपकी पत्नी आपका इतना अपमान क्यों कर रही है। ज्योतिष ने उत्तर दिया कि यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी
या कोई भी रिश्ता हो, वह सब हमारा कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी कर्म, चाहे वह गलत हो या सही हो, हमें उसका हिसाब देना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों का खुशी खुशी हिसाब दे रहा हूँ। पुजारी ने ज्योतिष से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था। ज्योतिष ने उत्तर दिया कि पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गधी थी, जिसके पीठ पर कीड़े पड़ गए थे, जिनके वजह से उसको भयंकर पीड़ा होती थी। मैं कीड़े खाने के लिए उसके पीठ पे जख्म पर चोंच मारता था, जिसके वजह से उसे दर्द होता था। एक बार इसके पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई और यह दर्द से चिल्लाने लगी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अटक गई और नहीं निकल सकी। उसने सोचा कि मैं पानी में अपनी चोंच निकाल लूंगा, और ऐसा सोचकर उसने गंगा नदी में प्रवेश कर लिया। गंगा का बहाव तेज होने की वजह से हम दोनों गंगा में बह गए और हमारी मृत्यु हो गई। तब गंगा जी के प्रभाव की वजह से इसने एक ब्राह्मणी के रूप में जन्म लिया और मैं एक ज्योतिष बना, और यह मेरी पत्नी बनी, जो कुछ दिनों के लिए मुझे भला बुरा कहेगी, मेरा अपमान करेगी, लेकिन मैंने चोंच से इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी। इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी, फिर यह मुझे भला बुरा कहना छोड़ देगी। इसलिए मैं इसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर इसको सहन कर रहा हूं। ज्योतिष ने फिर पुजारी की तरफ देखकर कहा कि अब आप बताओ, आपकी क्या समस्या है। पुजारी ने पूरा वृतांत ज्योतिष को सुनाया और पूछा, उस दुष्ट राजा ने मुझे निरपराध हाथ क्यों काटा। ज्योतिष ने पुजारी की तरफ देखकर कहा कि राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपका कर्म की वजह से ही आपका हाथ कटा है। पुजारी ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ। ज्योतिष ने कहा कि पिछले जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकुमारी एक गाय थी और राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई ने गाय को मारने लगा तो गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल की तरफ भाग गई। कसाई दौड़ता हुआ आया और आपको देखकर उसने पूछा कि गाय इस तरफ तो नहीं आई। आपने गाय जिस दिशा में गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया। कसाई ने उस तरफ जाकर गाय को मार दिया। इतने में वहां पर एक शेर आया और कसाई और गाय दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार के रूप में जन्म मिला और गाय को राजकुमारी के रूप में जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के वजह से दोनों एक रात के लिए इकट्ठा हुए थे। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी वजह से राजकुमारी के हाथ से गलती से तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और राजकुमार का मृत्यु हो गया। इस प्रकार राजकुमार ने अपने ही किए हुए कर्म का फल भोग कर चला गया, और जो आपने अपने हाथ से इशारा किया था उस कर्म की वजह से ही तुम्हारा हाथ कटा है। इसमें आपका ही कसूर है, किसी और का नहीं है। ऐसा सोचकर तुम अपनी जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करो। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि हम सदैव अच्छा कर्म करें और प्रयास करें, ताकि हमारा कर्म के वजह से हमें अच्छा फल प्राप्त हो और जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।